अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। गौहर अली खान को दौरान समाअत अचानक क्यों जाना पड़ा, उस पर बात करेंगे। उन्होंने काजी फाइज ईसा साहब को रीजन भी बता दिया है और उसके अलावा समाअत के दौरान वकील ने भी जज पर एक बड़ा इल्जाम लगाया है। वो क्या है, इन सब पर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अलग न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सबसे पहले तो बैरिस्टर गौहर खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद चेयरमैन है, जब तक के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को मंजूर नहीं किया जाता, क्योंकि इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इंतखाब, अभी तो बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं और अब सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा उसमें तमाम तर इसका जिक्र हो जाएगा। बहरहाल बैरिस्टर गौहर साहब ने जब ये समाअत जारी थी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी मोहम्मद फाइज साहब को जब अली जफर साहब दलाइल दे रहे थे और बता रहे थे कि क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला मिलना चाहिए, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये बता रहे थे कि आप दलाइल दें और उसके बाद जो कानूनी निकात हैं उस पर बात करें, जो मुतल्लिका कानूनी शिकें उसका हवाला दें, जिस पर अली जफर साहब दलाइल दे रहे थे। तो इस दौरान अचानक कोर्ट रूम में जो कि बैरिस्टर गौहर साहब मौजूद ही थे, उन्होंने कहा, पहले तो अली जफर साहब को इंटरप्ट किया और उन्होंने कहा कि मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं, तो फिर उन्होंने कुछ बात बताई और उसके बाद फिर अली जफर साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी मोहम्मद फाइज साहब के सामने ये बात वैसे ही रखी जैसे कि बैरिस्टर गौहर साहब ने बताई। और उसके बाद फिर हमने देखा कि बैरिस्टर गौहर साहब सहाफ़ियों के साथ भी मुकालमा करते हुए यही बात दोहराते हुए गए, और उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब को जिस किसी ने भी जो बात पूछी, बैरिस्टर गौहर साहब वही बात दोहराते रहे। अच्छा, बैरिस्टर गौहर साहब ने क्या कहा अली जफर साहब को? बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि हुआ ये कि जब ये समाअत जारी थी, उनके घर पड़ा है छापा। उन्होंने कहा कि 4 वीगो डाले मेरे घर पर आए हैं, मेरे बेटे और मेरे भतीजे को मारा है। बिल्कुल, और ये उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी मोहम्मद फाइज साहब के सामने कहा, और होना तो ये चाहिए। कहा कि मुझे अभी कॉल आई है, अभी ये वाकया हुआ है, और जाहिर है जब समाअत जारी थी ये वाकया होना, उसके बाद बैरिस्टर गौहर, उनकी फैमिली और उसके बाद घर से जो कागजात हैं जो कि जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, उसके अलावा कुछ और चीज़ें होती हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी साथ लेकर चले गए हैं वो लोग। लेकिन ये क्या मतलब तरीका कार है कि अगर आप किसी के घर छापा मारते हैं बगैर आपके पास कोई सर्च वारंट आपके पास नहीं होता, आप छापा मारते हैं और उसको कहते हैं कि इसको उठा लो, उसको मार दो, आप छापा मारते हैं, फिर उसके बाद बच्चों पर तशद्दुद करते हैं और डॉक्यूमेंट्स उठा के साथ ले जाते हैं, और वो वहाँ दौरान समाअत, एक समाअत उनकी चल रही है, बल्ले का मामला जिसका फैसला आना है, वो वहाँ पर मौजूद है, और इस तरह से वो डिस्टर्ब हो गए, वो फौरन से समाअत छोड़ के अपने घर गए। तो इतना आसान है इस तरह से सब कुछ कर देना, किसी को परेशान करना। देखिए, इससे एक बात तो वाज़ेह हो गई ना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि ये कहते रहे कि वो मीडिया नहीं देखते, लेकिन आज तो उनके सामने जो बात, जो कि यानी एक बंदा जो कि सामने खड़ा है, जो कि ये कह रहा है कि मेरे घर ये हो चुका है, मैं जा रहा हूँ, चीफ जस्टिस साहब आप मुझे इजाजत दें, और उसके बाद वो चले गए, बात भी नहीं सुनी। और ये बात जब भी उनसे किसी और ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ आपके घर, तो उन्होंने बताया कि जो कागजात हैं वो लेकर गए, कुछ लोग कह रहे हैं कोई रसीदें हैं वो लेकर गए, और उसके अलावा तशद्दुद किया गया उनके भतीजे पर, उनके बेटे पर तशद्दुद किया गया, और जाहिर है ये वो काम था जो कि 4 डालों में आए हुए लोगों ने किया है। मुबैना तौर पर ये बैरिस्टर गौहर साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत में, और उन लोगों को ये भी पता होगा ना कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत में इस वक्त मौजूद है गौहर अली खान साहब, और उन्होंने वो बात कही, वो बताया। और उसके अलावा जाहिर है उसके बाद एक और वाकया जो कि लाइव तल्ख कलामी की सूरत में हमने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी मोहम्मद फाइज ईसा साहब पर एक वकील जो कि नियाजुल्लाह नियाजी साहब हैं, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, समाअत के दौरान तल्ख कलामी हो गई। कैसे हुई? चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत की, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वकील अली जफर से कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में आपको या हामिद खान को क्यों नामजद नहीं किया गया? सब नए नए लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ गए, पुराने लोग कहाँ गए? जब एकदम से नए चेहरे आ गए तो क्या ये हो सकता है कि सियासी तौर पर जमात को हथिया लिया गया हो, यानी कि हाईजेक किया गया हो? नियाजुल्लाह नियाजी ने चीफ जस्टिस से कहा कि ये बातें ना करें, नए चेहरे कैसे आए? आप कुछ भी कह सकते हैं, मैं 3 साल तक आपके सामने पेश होता रहा हूँ, मेरा बेटा आपके पास लॉ क्लर्क का इंटरव्यू देने आया,
आपने उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सवालात पूछे। ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है उस पर। जाहिर है उसके बाद लेकिन उस पर काजी फैसल साहब ने कहा भी कि मुझे तो नहीं याद, मैं तो कुछ नहीं मुझे जानता। इल्म है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बरहमी का इजहार करते हुए अली जफर से कहा क्या हम इन्हें नोटिस जारी करें। अली जफर ने जवाब दिया मैं माजरत चाहता हूं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हम तो सवाल समझने के लिए पूछते हैं, अगर ऐसा रवैया रखना है तो हम केस ही नहीं सुनते। बराह रास्त नशरियात चल रही है। इल्ज़ाम लगाया गया न्याजुल्लाह न्याजी का बेटा तो मेरे पास कभी इंटरव्यू देने के लिए ही नहीं आया। फिर केस की समाअत में मुख्तसर वक्फा कर दिया गया। वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ भी न्याजुल्लाह न्याजी को डांट पिलाते हुए कहा था कि आपको कोई तमीज़ नहीं, सीनियर वकला की मौजूदगी में इजाज़त लेकर बात करते हैं, आपकी पार्टी के वकील मौजूद हैं, आप बैठ जाएं। काजी फैसल साहब की ज़ेरे समाज जब भी समाज शुरू होती है तो वो आगाज़ डांट से ही होता है। देखिए हर किसी का अपना अपना मिजाज होता है, हर किसी का अपना रूल तरीका। कभी किसी के नाम के साथ सरदार लग रहा होता है तो वो उस पर देखिए ये कुछ ऐसे मामला है। लेकिन यहाँ न्याजुल्लाह न्याजी साहब को क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने वकील ने इस बात को कहा है कि मैं माजरत चाहता हूँ, ये ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए था और अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है और उसकी जो तहकीकात है वो होनी चाहिए। ऐसा जो जाहिर है आप समाज चल रही है कि हमें बल्ला दिया जाए नहीं दिया जाए, आप ये कहेंगे मेरा बेटा आपके पास आया था लॉ क्लर्क के लिए तो आपने ये किया, तो ये जेब नहीं देता। गुफ्तगू है। देखिए आपका मुद्दा क्या है? आपका मुद्दा ये कि आपको बल्ला दिया जाए ना, आपका मुद्दा ये नहीं कि आपका बेटा जो लॉ क्लर्क के लिए आया था आप वो इल्ज़ाम बयान करें। आप केस को किसी और तरफ ले जाएंगे और उसके बाद होगा ये कि आपकी इस गैर संजीदगी की वजह से आपकी पार्टी को ये नुकसान उठाना पड़ सकता है। 13 जनवरी और ये मामला और 13 जनवरी वो जनवरी यानी कि वो तारीख है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बैलेट पेपर छापेगा और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या दीगर सियासी जमातें उन्हें इंतखाबी निशानात अलॉट करने का आखिरी दिन है और ये काम हो जाएगा। उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल में जो दीगर प्रोसेस है वो भी होगा और जाहिर है एक प्रोसेस जो कि मुकम्मल हुआ अभी यानी कि कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद जो अपीलें चल रही थी ट्राइब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ भी जो अपीलें गई और उसके बाद एक और फैसला यानी कि परवेज़ इलाही साहब की अहलिया को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई है और परवेज़ इलाही साहब के लिए ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि मोनिस इलाही की जगह पर शायद वालिदा कंटेस्ट कर रही इलेक्शन, तो ये एक अच्छी खबर है। उसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोग हैं जो कि ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात में जाएं तो उनको ये चाहिए होगा कि जो मुद्दा है वो केस पर रखें और बैरिस्टर गौहर साहब ने अच्छा किया ना कि जो बात थी बता के चले गए। ऐसे तो नहीं हुआ ना बार बार आप इंटरप्ट करते हैं तो आप अपने वकील का जो हक़ दिफा है वो खो देते हैं। और उनका मामला बहुत सीरियस था, उनके घर से जिस तरह कॉल आई इमरजेंसी में वो बताकर अपना मामला फिर वो गए। बिल्कुल ऐसे ही। और उसके अलावा ये नहीं हो सकता ना कि रोस्ट्रम पर एक खड़ा हुआ है, आपका अपना वकील है जो कि बयान कर रहा है कि आपको क्यों मिलना चाहिए इंतखाबी निशान बल्ला, लेकिन क्यों नहीं मिलना चाहिए आपको इंतखाबी निशान बल्ला ये तो ज़ाहिर फैसला होगा, उसमें डिस्कस होगा। आपको अभी तो इंतखाबी निशान बल्ला मिला हुआ है, तो ये तमाम तो सूरत हाल है। लेकिन उसमें ये तो नहीं हो सकता ना कि आप ये कहें कि आप अपने वकील का हक़ दिफा हो रहे हैं, आपका दलील वो पेश कर रहा है, आपके हक में वो दलील बयान कर रहा है, तो ऐसे में नहीं हो सकता ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या ज़ाहिर है कोई भी वकील किसी भी जमात का ऐसे नहीं हो सकता। कल हमने देखा कि मखदूम अली खान साहब ने जिस अंदाज से भरपूर अंदाज से कंपोज्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में दलाइल दिए और सबने तारीफ की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं लेकिन महंगे तरीन वकला में उनका शुमार होता है, तो जिस अंदाज से उन्होंने आइन के हवाले दिए, कानून के हवाले दिए, जजमेंट्स के हवाले दिए, दलील दी, उसके अलावा ये तो बात नहीं की ना कि कोई हवाई बात कर दी, और उसके साथ उनके AOR एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो के भी मौजूद थे और जिनकी फुर्ती देखकर लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि कोई मैजिशियन टाइप का कोई बंदा जो कि ऐसे फाइल पकड़ी हुई है और उसके साथ साथ देखता है ऐसे ये यहाँ अटका हुआ है, और उसके बाद फिर मखदूम अली खान साहब को गाइड करना ये यहाँ, और ऐसे आप चल सकते हैं आगे। और यानी कि जिस अंदाज से केस लड़ा जाता है तो आपको केस लड़ने पर आपका फोकस होना चाहिए। और जिस तरह आज दौरान समाअत गौहर अली खान साहब को कॉल आई है तो काजी फैसल साहब उम्मीद करते हैं इस पर भी कोई एक्शन लेंगे। देखिए अब जाहिर है ये
एक्शन अगर वो ले सकते हैं तो सो मोटो एक्शन लिया जा सकता है, वगरना जब तक आप शिकायत नहीं दर्ज कराएंगे तब तक कानून के मुताबिक एक्शन नहीं होता। ये एक फैक्ट है जो कि जाहिर है, फैक्ट रहता है। अब जब बैरिस्टर गौहर साहब का अपना मौक़िफ़ आएगा और जाहिर है वो बात बताएंगे कि वाक़या असल हुआ क्या था, तो उस पर मज़ीद बहस की जा सकेगी। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।